मेरा विषय है, क्या मसीही लोग जो खुदा पर विश्वास करते हैं वे डर से आजाद हो सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने तो आजाद होने के लिए बुलाया है और मेरा आंसर है कि हाँ, जरूर हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग क्या हैं, आज डर में हैं। उनकी जिंदगी डर से गुजर रही होती है। चाहने को तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जानने के लिए तो खुदा पर वो विश्वास कर रहे हैं, परंतु उनका मन किस में लगा है? डर में लगा हुआ है। और ये डर एक ही प्रकार से नहीं है कि किसी को बीमारी की डर हो गई तो डर की वजह से, बीमार की वजह से, डर के कारण से वो जो है बीमारी के डर के कारण से व्याकुल हो रहा है। नहीं, परंतु डर जो है हर एक स्तर पे होता है। हर एक जगहों में डर जो है एक व्यक्ति के ऊपर कब्जा करके रखा है और वो प्रभु को जानते हैं, चाहे वो नहीं जानते, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो अविश्वासी है, उनके ऊपर डर क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। आप और मैं, ठीक है ना, आप और मैं जब भूखे हैं, और जब हम भूखे हैं लेकिन हमको खाना बनाना आ गया तो हमारी भूख क्या हो सकती है? मिट सकती है। लेकिन हम भूखे नहीं रह सकते। लेकिन जिनको खाना बनाना आता ही नहीं है वो क्या रहेंगे? भूखे प्यासे रहेंगे। ठीक है, वैसे ही यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम डर से आजाद हो सकते हैं। लेकिन जो खुदा को जानता नहीं है वो डर से आजाद कैसे होंगे? क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य अर्थात यीशु मसीह को जो जानता है वो क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। जो परमेश्वर को जानता है वो क्या होता है? स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, जब हम फिलिपियों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? 4:6 और 7 पे इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किसी भी बातों की चिंता नहीं करे। आपको और मुझे खुदा ने क्या कहा है? किसी भी बातों की चिंता ना करें। आज कौन लोग चिंता कर रहे हैं प्रियो? बताइए, कौन चिंता करता है? जो परमेश्वर को नहीं जानता है वही क्या करता है? चिंता कर रहा है। हालेलुया। जो आज खुदा को नहीं जानता है वही लोग चिंता कर रहा है। लेकिन जो परमेश्वर को जानता है वो भी तो चिंता कर रहा है। वो चिंता किस लिए करता है? क्योंकि वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर को नहीं जानता है। एक भूखा व्यक्ति कब तक भूखा रहता है? जब को उसको कंप्लीट तरीके से खाना बनाना नहीं आता है। उसने दाल चावल बना भी रहे हैं तब भी उसको अच्छे से खाना बनाना आता नहीं है। तो जब वो खाना ठीक से बना ही नहीं है तो क्या भूखा व्यक्ति अपना भूख मिटा सकता है? क्या उससे नहीं मिटा सकता है। उसी प्रकार आप और मैं, जब हम खुदा को जानते हैं और हम जान करके यदि हम विश्वास में दृढ़ नहीं है, हम वचन में दृढ़ नहीं है, तो हम डरेंगे भी और हमारे मन में चिंता भी आएंगी। जब शरीर के अनुसार से एक व्यक्ति चलता है तो उसके अंदर डर आ जाता है। जब आत्मा के अनुसार से चलेंगे आप तो वहां पर आत्मा के बलवंत होने के कारण डर आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। मैंने बताया कि कोई व्यक्ति बीमारी को ही लेकर डरता नहीं है, परंतु डर आज हर एक मसीही लोगों के जीवन में भी और जो खुदा पर विश्वास नहीं करते उनके जीवन में भी लगातार डर जो है कब्जा करके रखा है। चाहे वो उनके सोच विचार के द्वारा डर हो, चाहे उनके परिवार के विषय में हो, चाहे पति पत्नी के रिश्ते के विषय में हो, चाहे बच्चों को लेकर के हो, चाहे वो अपने भविष्य को लेकर के हो, चाहे वो अपने घर, बिजनेस और भी अनेक प्रकार के कार्यों को लेकर क्या है, आज एक व्यक्ति डरता है। हर पल डर क्या करके रखा है? एक व्यक्ति के ऊपर कब्जा करके रखा है। जितना भी मर्जी आप परमेश्वर के
पीछे चले और लेकिन आप वचन को फॉलो नहीं करते हो तो कोई भी डर आपको जो है कि परेशान करना बंद नहीं कर सकता है। कोई भी दुष्ट आत्मा आपको परेशान करना बंद नहीं कर सकते। प्रभु को जानने के लिए सब जान रहा है। चलो प्रभु के पीछे चलना है तो आज हमने संडे आराधना चल दिए, ठीक है, हमने प्रार्थना कर ली, ठीक है, हमने बस छोटे से ये काम कर लिया, ठीक है, लेकिन बाकी समय एक व्यक्ति जब अपनी जिंदगी को खुदा के वचन के अनुसार नहीं चलता है तो वहां पर डर उनके जीवन में कार्य करता है। डर को यदि लोहे लोहे को काटता है, यदि लोहे से कोई व्यक्ति किसी को मारता है, लोहे के जो है कि छड़ से लोहे के एक कोई टुकड़े से कोई किसी को मारता है तो उसके बचाव के लिए उसे लोहे का इस्तेमाल करना होगा। कोई और चीज को पकड़े रहेगा और इधर लोहे के है ना जो छड़ होते हैं उससे मार रहा है तो लोहे के जो है छड़ से मार रहा है तो यदि उसका बचाव उसने किसी और नरम चीज को रखा है, किसी चीज को रखा है तो उसका बचाव नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि वो लोहे से मार रहा है तो उसको लोहे को दिखाना पड़ेगा। यदि दुष्ट आत्मा आपको डरा रहा है, दुष्ट आत्मा आपको डरा रही है तो डर का सामना करने के लिए आपको परमेश्वर का वचन का जरूरत है। अगर परमेश्वर के वचन आपके जिंदगी में नहीं है, अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है तो किसी भी रीति से आप जो है डर से आजाद नहीं हो सकते हो। क्योंकि मैंने बताया ना, एक व्यक्ति बीमारी के ही द्वारा नहीं डर से आजाद हो सकता है, बट वो जो है कि बीमारी को ही लेकर नहीं डरता है परंतु हर एक विषय को लेकर आज डरता है। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है वो डरेगा, अरे यार मेरे बिजनेस में क्या ये नुकसान हो जाएगा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। यदि वो छोटे से छोटे, यहाँ तक कि आपको पता है एक व्यक्ति जब टेबलेट भी खाता है, दवाई भी खाता है, उसको डरते हुए खाता है कि ये मेरे शरीर में नुकसान ना हो जाए। टेबलेट क्या है? बीमारी को ठीक करने के लिए है, और जब उसको खाता है एक व्यक्ति तो ठीक होने के लिए खाता है, लेकिन मन में क्या विचार डाल देते हैं अंधकार की शक्ति कि जो तुम दवाई खा रहे हो इसको खा करके क्या तुम्हारे शरीर में सही हो जाएगी, तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी क्या? इसको खा करके तुम कहीं और बीमार क्यों ना हो जाओ, और बीमार भी हो सकते हो। एक व्यक्ति के अंदर शक को, शंका को उत्पन्न कर दिया। अब वो व्यक्ति बार बार चिंता करता है, क्या सही में ये दवाई मुझको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मन में, सोच में, विचारों में क्या करता है? कार्य करता है। यहाँ तक कि एक जो माताएं होती हैं, बहनें जो है, अपना उसका पति कहीं बाहर गया है, उसके मन में यही डर है, यही चिंता है, अभी तक वो घर से जो है कि घर में वापस नहीं आए हैं, कि उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो क्या। कहीं बच्चे बाहर गए हैं तो माँ जो होती है उनके मन में ये विचार चलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या बच्चा अभी तक से घर से बाहर गए हैं, बाहर से अभी घर अंदर नहीं आए हैं, तो क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो क्या, क्या उनके साथ कुछ थोड़ी हो क्या। एक विचारधारा होया कुछ नहीं होता है, लेकिन मन में डर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। आपके सोच के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, किसी भी रीति से डर एक व्यक्ति को छोड़ता ही नहीं है। हर पल, हर समय, हर साथ रहता है। आपको पता है, जब प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम जानते हैं कि परमेश्वर के जो चेले थे, जो प्रेरित लोग थे, वही पतरस जब वो डर रहा था, जब वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा था, वो डर रहा था, यीशु का इनकार कर दिया लोगों के डर की वजह से, कहीं मैं कहूं कि मैं यीशु पर को जानता हूं, है ना। स्त्री ने कहा, क्या तू भी उसमें से एक नहीं है, क्या तू उसका चेला नहीं है, क्या तू भी यीशु के साथ नहीं रहता था? उसने साफ रीति से इनकार कर दिया, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता हूं। लेकिन यहाँ पर प्रियो, जब उसने क्या किया? विश्वास किया,
है ना, खुदा के ऊपर विश्वास किया। और जब वो विश्वास में परिपक्व होते गए, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर उतरा, और जब पेंतीकोस्त के दिन जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा, और जब वो खुदा के रूह से भर गया, और जब आत्मा से भर के, वचन से भर के, परमेश्वर के वचन के अनुसार से जब चलने लगा, तो वही पतरस प्रेरितों के काम में कितने बड़े बड़े जोखिम को उठाया, कितने दर्द तकलीफों को सहा। वही पौलुस ने मौत को सह लिया, वही पतरस ने मौत को सह लिया। वही परमेश्वर के यीशु मसीह के 12 चेलों ने प्रेरितों के कामों में दुख को उठाया, और बहुत से चेलों ने मौत को सह लिया। वो परमेश्वर के लिए कुर्बान हो गए। परमेश्वर जैसे यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गए, वैसे चेले भी वहां पे शहीद हो गए। वो डर कहाँ गया? वो डर कहाँ गया उनके अंदर से? क्योंकि वो परमेश्वर में, उनके आत्मा के सामर्थ्य में, परिपक्वता में, वो परमेश्वर के अधीनता में होकर के खुदा के ग्रेस से भर गया। और इसी कारण से उसके अंदर से डर क्या हो गया? दूर हो गया। वो डर जो उसको परेशान कर रहे होंगे, वो तकलीफें जो उनको परेशान कर रही होंगी, वो सब भी क्या हो गया? दूर हो गया। इसलिए दूर हो गया क्योंकि उसने परमेश्वर के सामर्थ्य से होकर के उन डर को भगा दिया। अर्थात परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दी, परंतु प्रेम, संयम, सामर्थ्य की आत्मा दी हो। तो यहाँ पर क्या चीज को हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है? किसी भी बात की चिंता मत करो। कौन चिंता नहीं करेगा? जो परमेश्वर के लोग हैं, जो खुदा पर विश्वास करते हैं, वही लोग क्या नहीं करेंगे? चिंता नहीं करेंगे। आप वचन के अनुसार से जीवन जिएंगे तो कोई भी चिंता आपको, कोई भी डर आपको परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन आप परमेश्वर को जान बस रहे हो कि यीशु मसीह चंगा करता है लोगों को। न तो आपको यीशु के विषय में कुछ पता है, न वचन के अनुसार से आपकी जिंदगी है, तो छोटी छोटी बातों के लिए आप चिंता करेंगे, छोटी छोटी बातों के लिए आपके मन में डर आ जाएगा, और यहाँ तक आप भयभीत हो जाओगे कि आपको न तो प्रार्थना करने का मन करेगा, और न बाइबल पढ़ने का मन करेगा, और न ही संगति करने का, न ही आराधना करने का मन करेगा। इतना भयभीत हो जाओगे कि खुदा के उपस्थिति में भी नहीं रह सकोगे। इतना एक व्यक्ति को डर जो है, डर की दुष्ट आत्मा उनको घेरे रहते हैं। प्रियो, आपको डांटना है, डर को डांटना है आपको कि मेरी जिंदगी में कोई भी डर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको कहा है कि तुम मत डर, तुम मगन हो और आनंद कर। खुदा ने मुझे हर समय कहा है नहीं डरना है तुझे करके। तो इस समय जब परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे तो वहां आपके अंदर डर नहीं आएंगे प्रियो, ठीक है ना। और देखो क्या लिखा है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यहाँ पर क्या है कि हर एक बातों के लिए परमेश्वर के सामने आपको निवेदन करना है, खुदा के सामने आपको प्रार्थना करनी है, आपको विनती करनी है, और हर एक बातों के लिए खुदा के साथ आपको जो है कि एक आत्मा होकर के धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने आपको उपस्थित होना है। तब आपके अंदर से सारी चिंता चली जाएंगी, सारा डर चला जाएगा। तब परमेश्वर की शांति, जो खुदा शांति कब मिलती है एक व्यक्ति को? जब आपकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, आपका डर दूर हो जाता है। रकत का नाश कलरता रेश के ले रेवेद के मीश कलर रबद का नाश खोलो रतो यकत का नाश कलर रबद का नीश कलर रबसी रशो खुंदो रोश कलर रबद का नाश कलर रबसी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हर एक उपकारों को याद करें कि बीते हुए दिन में खुदा, बीते हुए दिन में हम डर से भयभीत होकर के, भय से भयभीत जो है कि चिंता कर रहे थे, डर में आ करके हर एक पल हमारा उठना बैठना, हमारा चैन,
हमारी चैन और हमारी रातों की नींद उड़ गई थी। परमेश्वर, हम हर समय चिंता कर रहे थे डर के वजह से। उस डर से आपने हमें आजाद किया है, उस डर से आपने हमको छुड़ाया है। इसलिए मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रकार से आप परमेश्वर की उपस्थिति में आके क्या करेंगे? परमेश्वर की शांति को, जो समझ से परे है, आपके हृदय में वास करेगा। आपके विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेंगी। प्रियो, आपके अंदर से डर कब कम होंगे, कब खत्म होंगी? जब चिंताएं दूर हो जाती है। और ये चिंता कब जाएंगी आपके जीवन से? जब आप खुदा में मजबूत होते जाओगे। आपको परमेश्वर में कैसे भी करके आगे बढ़ना है, वचन के अनुसार से जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करना है। वरना कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ, कहने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन उनके वचन के अनुसार से चलने वाला कोई नहीं दिखेंगे आपको। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलने वाले कोई नहीं दिखेंगे आपको। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि आप जो है कि परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। परमेश्वर ने जो कहा उसको आप नहीं कर रहे हो, तो आपका मन बेचैन रहेगा, आप चिंताओं में रहोगे, क्योंकि आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा याद नहीं है, उनके वचन आपको याद नहीं है, और उनके वचन के अनुसार आपकी जिंदगी नहीं है। तो आपका डर कैसे जाएगा? आपकी चिंताएं कैसे जाएंगी? इसीलिए यहाँ पर लिखा है, किसी भी बात के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में क्या होंगे? विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे हमको सिखाया कि किसी भी चीजों के लिए, किसी भी बातों के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी परिस्थिति, आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ सकती है, कैसे भी समस्या आ सकती है प्रियो, लेकिन आपको चिंतित नहीं होना है। एक वचन हम और पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना? देखो, यशायाह की पुस्तक को पढ़ते हैं 41:13 को। यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया है, हमसे वादा किया है, हमें कहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम किसी भी परिस्थिति में रहो, कैसे भी समस्याओं में से चलते रहो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, और मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूँ कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो डर के कारण से अपनी जिंदगी को नहीं जी पा रहे हैं। खुदा ने इतने खूबसूरत समय को दिया है, इतने अच्छे दिन को आपको दिखाया है, लेकिन डर आपका लगातार सामना आप करते हो। डर से, डर जो है आपको दिन रात हर समय परेशान करके रखा है कि आप परमेश्वर के मुबारक नाम को आप लेना भूल गए हो। डर के कारण से आप एक अच्छे दिन को, जिंदगी को जीना भूल गए हैं, और डर जो है आपको बहुत ही प्रभावित करके रखा है। न तो आपको नींद आ पा रही है, न आपको दिन में चैन मिल रहा है, न किसी भी रीति से आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्रियो, कहीं ना कहीं अंधकार की शक्ति ने आपके मन को ऐसे डरा करके रख दिया है कि आप कुछ भी डिसीजन भी सही से नहीं ले पा रहे हैं। क्या मैं सच बोल रही हूँ? क्योंकि आज हम देखते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जिंदगी में डर नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करके उस डर पर विजय
प्राप्त कर लिए हैं, वही व्यक्ति आज डर के अंदर से आजाद हो चुके हैं, डर से आजाद हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आज विषय ही बताया, क्या मसीही लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो डर से आजाद हो सकते हैं क्या? हाँ, जरूर हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मसीही लोग खुदा को जानने को तो जानते हैं, लेकिन वो आज भी उनके अंदर डर पाए जाते हैं। आज भी वो संपूर्ण रीति से खुदा पर जो है कि समर्पित नहीं है, और इसी कारण से डर उनके जीवन में ऐसा सामना करता है कि वो डर के वजह से वहीं का वहीं पर पड़े हुए हैं। आपको आजाद होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आपको जीत मिलने के लिए, आपको विजयी होने के लिए युद्ध लड़ना पड़ता है, आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ती है, तभी तो आप विजय हो सकते हो ना। कुछ कार्य करना पड़ता है जहां पर आपको जीत मिले। एक व्यक्ति को परीक्षाएं पास करनी पड़ती है ताकि वो आगे क्लास को जा सके। उसी प्रकार से आज आपको डर से युद्ध करना पड़ेगा, और वो डर से युद्ध करने के लिए आपके पास वचन का हथियार होना चाहिए। आप जितने भी भाई बहन मुझको सुन रहे हैं, 30, 40, 50 जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आपके अंदर डर इसलिए राज्य करता है क्योंकि आप वचन को मनन नहीं करते हैं, आप वचन के अनुसार से जीवन जीने में असमर्थ हैं। आपके जिंदगी में डर इसलिए आकर आपको परेशान करता है ताकि आपको युद्ध करना नहीं आता है, आपको लड़ाइयां करने नहीं आती है, क्योंकि आप एक जरा से डर को देखकर क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो। आपको वचन का हथियार आपको मालूम नहीं है, और इसीलिए डर आपको लगातार क्या करते हैं? परेशान कर रहा है। आपको जिस समय डर लगता है उस समय खुदा ने कहा, जब तुझे डर लगता है मुझ पर भरोसा रखना। जब आपको डर लग रहा है तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को मनन करना है। खुदा तूने तो कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरा दाहिना हाथ कर तुझे कहता हूँ कि मैं तेरी सहायता करूंगा, तू मत डर। तो खुदा मैं किस बात के लिए डरूं? क्योंकि दाहिना हाथ को तूने पकड़ कर रखा है और तू मेरी सहायता करता है, इसलिए मुझे नहीं डरना है। यहोवा परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 118:6 में, यहोवा मेरी ओर है मैं ना डरूंगा। दाऊद कहता है यहोवा मेरी ओर है मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। वह दाऊद जब साउल से भागता था उस समय उनके अंदर कितना डर रहा होगा, लेकिन उसने कहा होगा यहोवा मेरी ओर है मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और सच में साउल ने ना दाऊद का कुछ भी नहीं कर सका, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सका, बहुत कोशिश किया लेकिन उसको मार नहीं सका। हालेलुया। डर आपका पीछा कर सकता है लेकिन आपको मार नहीं सकता है। शैतान आपका पीछा कर सकता है मेरे प्रियो, लेकिन आपको मार नहीं सकता है। शैतान आपकी परीक्षा कर सकता है लेकिन आपके प्राण को आपके शरीर से नहीं निकाल सकता है। जिस प्रकार आयुब के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि उसके शरीर को छूना ठीक है लेकिन उसके प्राण को मत छूना। आज आपके जीवन में बीमारी हो सकती है, आज आपके बेटा बेटी, आपके पति पत्नी, आपके माता पिता, आपके बिजनेस, आपके हर एक क्षेत्रों में दुख और समस्या हो सकते हैं, लेकिन आयुब को जैसे खुदा ने संभाला, उनको मरने नहीं दिया, शैतान के हाथ में उनके प्राण को नहीं सौंपा, वैसे आपके जिंदगी को जो है कि परमेश्वर बचाएगा, शैतान के हाथों में आपको नहीं सौंपेगा। क्योंकि जिस परमेश्वर की तुम स्तुति करते हो, जिस परमेश्वर की आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस खुदावन को आप चाहते हो, जिसके अनुसार जीवन जीते हो, वो आपसे कहता है कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तेरी दाहिना हाथ पकड़ कर कहता हूँ मत डर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ और मैं तेरी सहायता करूंगा। तब एक मनुष्य कह सकता है उस समय में, वही मनुष्य जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, आज जो मसीह भाई बहन वो कह सकते हैं, जब आपके अंदर ये वचन उतर जाएगा, जब ये वचन आपके हृदय में अधिकाई से बस जाएगा, आपके हृदय में ये वचन घर बना लेंगे, तब आप कहोगे कि यहोवा मेरी ओर है। सुन शैतान, यहोवा मेरी ओर है। ऐ दुष्ट आत्माएं, यहोवा मेरी ओर है।
मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, परिस्थिति मेरी क्या कर सकती है, समस्या क्या कर सकते हैं, क्या कौन मुझे है जो परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। क्या मौत, क्या जीवन, क्या प्रधानताएं, क्या स्वर्गदूत, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, कौन है जो मुझे खुदा के लव से अलग कर सकता है, कौन है मुझे खुदा के मोहब्बत से अलग कर सकता है, कौन है मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। जब ऐसे ललकारोगे अब परमेश्वर के वचन को बोल करके, शैतान आपके जीवन में देखेगा कि ये तो खुदा की आत्मा से भर गया है, ये तो वचन का हथियार पकड़ा हुआ है, और जिस जगह पर वचन है उस जगह पर शैतान का दाव नहीं चलता, उस जगह पर शैतान का कोई जोर नहीं चलता, क्योंकि आप वचन से भरे हो। और दुष्ट आत्माएं देखेंगी, डर आपके अंदर से निकल जाएंगी प्रियो, क्योंकि आपको वचन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। तभी उन्हीं मनुष्यों के जीवन में जो मसीह भाई बहन है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, वचन को अपने हृदय में रखा है, वही व्यक्ति क्या होंगे, डर से आजाद हो सकता है। वरना बहुत से खुदा को जानने वाले हैं लेकिन अभी भी डर उनके जीवन में राज्य करता है, क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं। उनके जीवन में युद्ध करने के लिए वो जो है कि आलस्य में पड़े हैं। शैतान जो है कि अपने अनुसार से लड़ता है, लेकिन आप जो है कि इमोशनल हो गए हो, आलस्य में पड़े हो, तो क्या शैतान को हरा सकोगे क्या? नो। लेकिन दुखी में, जब आप दुखी होके शैतान से लड़ते हैं विचारों में, परमेश्वर के वचन को लाए, तब आप विजय प्राप्त कर सकते हैं प्रियो। एक वचन यहाँ पर हम और पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4:18 पे लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आपने पढ़ा है यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता है। जब हम माता पिता से प्यार करते हैं, हमारे अंदर वो भय नहीं होता है। ठीक है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, आप पति पत्नी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, वहां पर डर नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति चोर से डर के या तो अपराधी से डर के भागता है, ऐसे डर नहीं आएगा आपके अंदर। परंतु कैसा डर आपके अंदर आएगा, रिस्पेक्ट वाले, कहीं मैं अपने माता पिता का दिल ना दुखा दूं, कहीं मेरी बातों से उनको तकलीफ ना हो, कहीं मेरी बातों से उनके जो है कि जिंदगी में ऐसी बातें, मतलब ऐसे परेशान वाली चीजें ना हो। मतलब आपको जो कि लगेगा कि मैं मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए उनको दुख नहीं देना चाहती, ये वाले डर, ये वाले भय रहेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं डरोगे कि मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मार डाले, पति के साथ घूमने ना जाओ, पत्नी के साथ घूमने ना जाओ कि मुझे मार न डाले, ऐसा आपके अंदर भय नहीं आएगा, क्योंकि आप जो कि बाइबल में लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता है, प्रेम में भय नहीं होता है। जिससे आप प्यार करते हो, आपके माता पिता, जिस भाई बहन से, जिस पति पत्नी, जिस दोस्त से, जिस भाई बहन से, जिस सगे संबंधी से आप प्रेम करते हो, अपनी हृदय की बात उनको कह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भय नहीं है। अगर आप अपने पापा को बोल रहे, पापा मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आप थोड़े से डरेंगे, लेकिन आपके अंदर इतना डर नहीं होगा कि बस पैसा ही नहीं मांग सको। हालेलुया। किसी भी बातों को आप इस हद तक डर के नहीं बोल सकते, बट जो प्रेम रहेगा ना, जो सिद्ध प्रेम होता है, उसमें भय नहीं रहता है। प्रेम में कभी भी भय नहीं होता है। जब हम खुदावन से प्यार करते हैं ना, परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो भय नहीं होता है। बस हम खुदा का रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डरते हैं, और हमसे कोई गुनाह अपराध ना हो जाए इसलिए हम डरते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति, किसी ने बताइए मुझे, क्या ऐसे व्यक्ति आप में से कोई है जो परमेश्वर से ऐसे डरते हो कि खुदा मेरी जान ना ले ले? ऐसा कोई डरते हैं क्या? कोई नहीं डरते हैं, क्योंकि ऐसे प्रेम में कभी डर होता ही नहीं है प्रियो। अगर मैं आप लोगों को चाहती हूँ, आप लोगों से प्रेम करती हूँ, यदि आप मेरे भाई बहन मुझसे प्रेम करते हो, तो आप अपने हृदय की बात मुझे कह देंगे और आप डरेंगे नहीं। ठीक है, आप रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वैसे जो प्रेम है उसमें डर नहीं होता है। हम खुदा के सामने कभी भी नहीं डरते हैं। जब हम डर रहे होते किसी बातों को, लेकिन हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, खुदा के वचन को पढ़ते हैं, तो प्रेम जो है कि भय को क्या कर देता है, दूर कर देता है।
है ना। लिखा है ना, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम किसके साथ है आपका? खुदा के साथ है, आपके माता पिता के साथ है, आपके पति पत्नी, आपके बच्चों के साथ आपका एक प्रेम जो है सिद्धता को दर्शाता है ना। आपके अंदर से भय दूर हो जाता है प्रियो। प्रेम जो है कि प्रेम में भय नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा जो सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। पहला चीज हमारा परमेश्वर के साथ प्रेम होता है, और जो हमारे खुदा के साथ प्रेम है उसमें भय नहीं होता है। जो सिद्ध प्रेम परमेश्वर के साथ हमारा है, वो जो कि भय होता है, अनेक प्रकार के डर भय होता है, उसको परमेश्वर का प्रेम सिद्ध प्यार क्या कर देता है? दूर कर देता है। जैसे हम अपने बच्चों को दिलासा देते हैं, बेटा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, इट्स ओके। हमने सिद्ध प्रेम ने भय को क्या कर दिया? शारीरिक जीवन में बच्चों के जीवन से दूर कर दिया। वैसे ही आत्मा के अनुसार से देखते हैं तो सिद्ध प्रेम जो खुदा का होता है, वो क्या करता है कि हमारे अंदर से भय को, डर को दूर कर देता है। किसी भी वजह से क्यों ना दुखी हो, क्यों ना परेशान हो, क्यों ना डर हो, लेकिन खुदा क्या कर देता है? आपके अंदर से डर को दूर कर देता है प्रियो। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि भय से कष्ट होता है। अब क्या होता है कि भय से कष्ट होता है। भय जो होता है, डर जो होता है, कष्ट देता है, दुख देता है। जितने भी लोग डर के नीचे हैं, डरते रहते हैं हर पल हर समय, वो डर आपको तड़फा तड़फा रहा होता है, ठीक है ना। डर क्या करता है? तड़फड़ा हालेलुया, ठीक है ना।